जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो गायत्री को जानने वाले हैं वो सावित्री को भी जानते होंगे, लेकिन उन्हें किसी वजह से पता नहीं है कि गायत्री और सावित्री में क्या अंतर है और ये कौन है। देखिए, जो ब्राह्मण हैं ब्रह्म प्रकृति के हैं। ब्राह्मण ने उन्हें उपयुक्त तीन का लाभों का स्थायी अधिकारी बनाया है। यही ईश्वरीय नियम है। जिन्हें स्थायी रूप से श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनना हो, सदा के लिए इनका रसवादन करना हो, उन्हें ब्राह्मण बनाना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभावों में ब्राह्मी भावों की प्रधानता रखनी चाहिए, तभी ये तीन तत्व स्थायी रूप से उसके पास ठहरेंगे। सविता ने परमात्मा ने अपनी सावित्री के सत्य शक्ति से ब्राह्मण को वर दिया। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यज्ञ द्वारा, प्रेम द्वारा, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार के इन तीन दिव्य सुखों के अधिकारी बन सकें। ब्राह्मण के पास सन्मार्गी के पास वैभव किस प्रकार पहुँचता है, ठहरता है, इसका विवेचन करते हुए उपनिषदकार ने परस्पर संबंधों को निभाना है कि वह परस्पर संबंध की श्रृंखला किस प्रकार संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होती है। गायत्री के प्रथम पाद में तत्सवितुर्वरेण्यम का भू प्रतिनिधित्व कराया गया है। तीन व्याहतियाँ से भू भुव स्वा से गायत्री के तीन पद आविर्भूत होते हैं। भू कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के निवासियों के ऋक को ज्ञान से संबंध किया। ज्ञान से अग्नि अर्थात क्रिया को समृद्ध किया। अग्नि से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया। वैभव को स्त्री से तथा तृप्ति से जोड़ दिया। तृप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा बना, मैत्री हुई। मैत्री से प्रजा अर्थात बहुजन संबंध स्थापित हुआ। बहुजन सहयोग से कर्म हुए। सत्कर्मों से तप के लिए साहस बढ़ा। तप से त्याग मार्ग मिला। सत्य मार्ग से ब्रह्मा प्राप्ति हुई। ब्रह्मा प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण ने व्रत को अपनाया, आदर्शवादी आश्चर्य की प्रतीक्षा की। इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प्रतीक्षा से ओतप्रोत हो, वह ब्राह्मण सुतीक्ष्णा, परिपूर्ण और अखंडित होता है। उसकी तीक्ष्णता में, क्रियाशीलता में, पूर्णता में कुछ भी कमी नहीं होती। उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है, उसका जीवन और वंश अविच्छिन्न रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ तो बहुत साधारण है। उसे समझने मात्र से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। ब्रह्मा ने श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान रूपी तीनों रत्नों का जिसे अधिकारी बनाया है, उसे गायत्री से घेर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि सावित्री की मर्यादा के भीतर जिन्होंने बाह्य तत्व प्राप्त किया है, वे ही भौतिक और आत्मिक आनंदों को प्राप्त करेंगे। जिनकी जठराग्नि तीव्र है, उनके लिए साधारण श्रेणी के पदार्थ भी रुचिकर और पुष्टिकर होते हैं, और जिनकी जठराग्नि मंद है, उनके लिए बढ़िया मोहन भोग भी रोग उत्पन्न होते हैं। गायत्री से आच्छादित ब्रह्मकर्मा मनुष्य की आध्यात्मिक जठराग्नि ऐसी तीव्र होती है कि वह थोड़ी मात्रा में प्राप्त हुए पदार्थों से भी पर्याप्त रसवादन कर सकता है। जो ये जानता है कि गायत्री के प्रथम पद का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को आशीर्वाद की प्रतीक्षा से ओतप्रोत बनाना है, वही उसका वास्तविक तात्पर्य जानता है। जो इस ज्ञान को व्यवहार में लाता है, अर्थात अपने को वैसा ही बनाता है, उसका जीवन अविच्छिन्न होता है, अर्थात जीवन भर पथभ्रष्ट नहीं होता। उसका
वंश भी नष्ट नहीं होता, पीछे भी जन्म जन्मांतरों तक भावना नष्ट नहीं होती। इस अविच्छिन्नता के कारण उसे प्रति श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का भी अभाव नहीं होता। आइए आगे बात करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि इति सावित्र्या द्वितीय पादा। भर्गो देवस्य धीमहि ये सावित्री का दूसरा पाद है। अंतरिक्षेण यजु समधात यजुषा वाव्युं वायुना अभ्रम अव्रहेण वर्षं वर्ण्योषधि वनस्पतीनोषधि वनस्पति पशून् पशुभिः कर्म कर्मणा तप तपसा सत्यं सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मणं ब्रह्मणेन व्रतं व्रते वे ब्राह्मण संसितो भवति अशून्यो भवते विच्छिन्नो भवति। अर्थात अंतरिक्ष से यजु को युक्त करता है, यजुर्वेद से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औसत वनस्पति को, वनस्पति से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से भय को, भय से ब्रह्मांड को, ब्राह्मण से व्रत को, व्रत तथा व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण पूर्ण और अविच्छिन्न होता है। आगे दूसरा श्लोक बताते हैं। अविच्छिन्नो स्थितुर्विच्छिन्न जीवनं भवति या यस्य च विद्वानेवमेतं सावित्र्या द्वितीया पादव्यस्तास्ते। अर्थात जो विद्वान इस प्रकार जानकर सावित्री के द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं, उनका वंश तथा जीवन अविच्छिन्न होता है। पिछली कंडिका में भू से ऋक को संबंधित करके प्रथम पाद का रहस्य समझाया था। इस कंडिका में गायत्री के दूसरे पद का विवेचन करते हैं। भूव से यजु का संबंध किया, यजु से यज्ञ को, यज्ञ कहते हैं परमार्थ को। पहली कंडिका के में ज्ञान द्वारा आदर्श जीवन की प्राप्ति का उपाय बतलाया था। यही यज्ञ द्वारा व्रत में जीवन होने की श्रृंखला का वर्णन करते हैं। भूव से अंतरिक्ष में यजु को संयुक्त किया, यजु से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि को, वनस्पतियों को, वनस्पतियों से पशुओं को समृद्ध किया। गीता में भी यज्ञ विधान का ऐसा वर्णन है। यज्ञ से वायु शुद्ध होती है, वायु के संपर्क में गुणदायक जल बरसता है, उससे वृक्ष वनस्पतियाँ आदि पशु श्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं। उनका उपयोग करने से मनुष्य का मन श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कर्म से मन को, मन से सत्य को, सत्य से ब्रह्मा को, ब्रह्म से ब्राह्मण को और ब्राह्मण को व्रत से समृद्ध किया। अंततः यही क्रम आ गया। व्रत धारण करने से ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण एवं अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वही एकांतर में यज्ञ द्वारा श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। उच्च अंतःकरण से निकाली हुई सद्भावनाएं समस्त आकाश को, वातावरण को तमस्मय बना देती है और उस वातावरण से पलने वाले सभी पदार्थ सत्य से परिपूर्ण होते हैं। जिस वातावरण के कारण मनुष्य व्रतपरायण, व्रतवान होकर अविच्छिन्न जीवन हो जाता है, वही इस दूसरी कंडिका का तात्पर्य है। धियो यो न प्रचोदयति सावित्र्याय तृतीय पादा। धियो यो न प्रचोदयात, यह सावित्री का तृतीय पाद है। देवासां समदधात सामान्यादितम् आदित्येन रश्मिभिर्वयं वर्षेवोष द्विधापुतीन् तप तपसा सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणां ब्राह्मणेन व्रतं व्रते में ब्राह्मण संशितो सपत्यशून्यो भक्तविच्छिन्नो भवति अविच्छिन्नस्य तन्तुर्विच्छिन्नं जीवनं भवति या वेदस्य विद्वानमेततं सावित्र्य तृतीय पादं व्याश्चटे। श्लोक में शाम को उत्पन्न करता है, शाम से आदित्य को, आदित्य से रश्मियों को, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से औषधि को तथा औषधि से कर्म को और औषधि से पशु को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत का, व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण पूर्ण
और अविच्छिन्न वंश होता है। जो विद्वान ये जानकर सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं, वे अपने वंश एवं जीवन को अविच्छिन्न बनाते हैं। गायत्री का तीसरा पद स्व से आविर्भूत हुआ। स्व कहते हैं दुलोक को। दुलोक सामवेद के संयुक्त किया है गया है। सामवेद से आदित्य, आदित्य से रश्मियाँ, रश्मियों से वर्षा, वर्षा से औषधि, औषधियों से पशु, पशु से संबंध कर्म से है। इसका प्रयोग करने से पूर्व कंडिकाओं में वर्णित प्रकार से मनुष्य ब्रह्मचारी व्रतधारी बनकर अविच्छिन्न जीवन और वंश वाला बन जाता है। गायत्री के तीनों पादों में वह विज्ञान सम्मिलित है जिसके द्वारा मनुष्य को श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की उपलब्धि होती है। तीन पाद वेदों से बने हैं। प्रत्येक पाद एक एक लोकों का प्रतीक है। इन तीन लोकों से यह तीनों वेदों के मंत्र आवश्यक सामग्री को खींचकर लाते हैं और गायत्री साधक को सब प्रकार से सुखी बनाते हैं। इससे व्यक्तिगत लाभ ही नहीं वरन सामूहिक लाभ भी होता है। जैसे यज्ञ करने से वायु की शुद्धि, उत्तम वर्षा और उससे गुणकारी वनस्पतियाँ तथा दूध की उत्पत्ति होती है, वैसे ही गायत्री भी वह प्रक्रिया होती है। यह संबंध श्रृंखलाएं अपने में एक बड़ा भारी पदार्थ विज्ञान संबंधी रहस्य छिपाई बैठी है। एक पदार्थ से दूसरे का संबंध किस प्रकार है, इसकी थोड़ी सी विवेचना अपनी आध्यात्मिक शैली से की है, परंतु इसमें और भी विशद रहस्य मौजूद हैं, जिसके कारण गायत्री का साधक उन तीनों लाभों से श्री, प्रतिष्ठा एवं ज्ञान से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित होता है और संत में ईश्वर की प्राप्ति करके अविच्छिन्न जीवन अर्थात अमर हो जाता है। उसे जरा मृत्यु के जीवन संबंध में नहीं बांधना पड़ता। ऐसा है इस त्रिपदा गायत्री का रहस्य। श्लोक तेन हा वा एं विदुषणा ब्राह्मणेन ब्रह्मभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टकम्। सावित्री के तीन पाद जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट होता है। ग्रसित, परामृष्ट, प्राप्त। ब्रह्मणाम् आकाशं विपन्नं ग्रसितपरामृष्टतम्। आकेशेन वायुभिप्रपन्नो ग्रसितपरामृष्टवायुना। ज्योतिर्विपन्नं ग्रसितं परामृष्टं ज्योतिषाणां। पयोभिन्ना ग्रसितपरामृष्टम् अभिभूतरापन्ना। अन्येन प्राणोपनि ग्रसित परामृष्टं प्राणेन। मनो अपि ग्रसित परामृष्ट मनसा भागवेनपन्ना ग्रसिता परामृष्टा। भागा वेदाभिपन्ना ग्रसिता परामृष्टा देशे ग्रसित परामृष्टम्। तानि हा वात एतानि द्वादश महाभूतवे विधिप्रस्त अनितेषा यज्ञ एवं पराजया। ब्रह्म से प्रकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। आकाश से वायु प्राप्त, ग्रसित तथा परामृष्ट है। वायु से ज्योति व पिंड ग्रसित और परामृष्ट है। ज्योति से जल प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल से पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। भूमि से अन्न अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। अन्न से प्राण अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है। प्राण से मन अभिपन्न, ग्रसित एवं परामृष्ट है। प्राण से मन अभिपन्न तथा वाक से वेद अभिपन्न, ग्रसित एवं ज्ञान रखने वालों में से 12 महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैं। इसमें यह यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछली 3 कंडिकाओं में वर्णित गायत्री के 3 पादों के रहस्य को जो भली प्रकार जानता है, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा प्रश्न ग्रसित और परामृष्ट होता है, अर्थात वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। प्राप्त करके उसे अपने में पचाता है और उससे पराकृष्ट आच्छादित होता है। उसके भीतर बाहर सब और ब्रह्मा की ही सत्ता काम करती है। अब 12 ऐसी कड़ियाँ बताई जाती हैं जिन पर विचार करके ये प्रकट हो जाता है कि पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्षय वेग और यज्ञ सब का मूल केवल ब्रह्म है। ब्रह्म से ही एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी की तरह सब जुड़े हुए हैं, उसी से ओतप्रोत हैं। बताया गया है कि ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से वाक, वाक से वेद और वेद से यज्ञ प्राप्त होता है, ग्रसित किया जाता है, आच्छादित होता है।
ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। स्वल्प ज्ञान वाले मनुष्य समझते हैं कि पंचभूतों का ये पुतला ही सब कुछ करता है। उन्हें ये बताया गया कि पंचभूत और तुम्हारे अंदर काम करने वाली मन बुद्धि आदि की चैतन्यता ब्रह्म से पृथक नहीं है, वरन उसी से आच्छादित है। यदि ब्रह्म का आच्छादन इन पर ना हो तो इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाए और कोई तत्व कुछ भी काम करने में समर्थ ना हो सके। जो प्रकृति में, पंचभूतों में, शरीर में ब्रह्म को, परमात्मा को समाया हुआ देखते हैं, वह ब्राह्मण कहलाता है। वह वेद और यज्ञ से घिरा होता है, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म उसके कण कण में व्याप्त होते हैं। इन सब ज्ञानों में यज्ञ ही सत्कर्म ही सर्वोत्तम है, क्योंकि इस ज्ञान का तात्पर्य ही ये है कि मनुष्य सत्कर्म में लगे। जिसे वह सब रहस्य मालूम हो, उसमें सब भूत प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात समस्त सृष्टि विस्तार को वह अपने भीतर ही समझता है। श्लोकतः स्मृतमेवं विद्वांसी मन्ते मेनमिति यथा द्वैतम विद्वांस। जो विद्वान ये समझ लेते हैं कि हम इस यज्ञ के जानकर हो गए हों, वे ही इसे नहीं जानते। अयम यो विदेशु प्रतिष्ठित वेदावाचि प्रतिष्ठिता वाम मनसि प्रतिष्ठा मन प्राणे प्रतिष्ठितम प्राणो अन्ये प्रतिष्ठित अन्न भूवो प्रतिष्ठितम भूमिरसु प्रतिष्ठिता आपो ज्योतिषि प्रतिष्ठिता ज्योतिर्भावो प्रतिष्ठितम वायुर्काशे प्रतिष्ठिता आकाशम ब्रह्माणि प्रतिष्ठितम ब्रह्म ब्रह्माणे ब्रह्मविति व्यतीतम यो हो वा अववित सा ब्रह्मविप्त पुण्या च कीर्ति लभते सूर्य दधात से ओपतनमन्यत्रमशतु वेद यश्चे विद्वानमेतां वेदानां मातरं सावित्री संपदं पुत्रपातम इति ब्रह्मांडम। यह यज्ञ वेद से प्रतिष्ठित है, वेद वाक से प्रतिष्ठित है, वाक मन से प्रतिष्ठित है, मन प्राण से प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है, भूमि जल में प्रतिष्ठित है, जल तेज में प्रतिष्ठित है, तेज वायु में प्रतिष्ठित है, वायु आकाश पर प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है और सर्गर्वित गंधों को वह पाता है। वह व्यक्ति पापहीन होकर अंत ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाता है। पिछली कंडिका में यज्ञ को सर्वोत्तम बताया गया है, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि हम यज्ञ को जानते हैं, वे नहीं जानते। कारण है कि दूसरे आदमी किसी भी कार्य के बाह्य रूप को देखकर उनके ही भले बुरे होने का अनुमान लगाते हैं, परंतु यथार्थ में काम के बाहरी रूप से यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। वह तो आंतरिक भावना पर निर्भर होता है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़े बड़े दान पुण्य होम अग्निहोत्र व ब्रह्मभोज तीर्थ यात्रा आदि करता हो, पर इसमें उसका उद्देश्य यश लुटाना या कोई और लाभ उठाना हो। इसी प्रकार डॉक्टर के ऑपरेशन करने के समान ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो देखने में पाप प्रतीत होते हों, परंतु कर्ता की सद्भावना के कारण वे श्रेष्ठ कर्म हों। इसलिए कौन आदमी यज्ञ कर रहा है या नहीं, इसका निर्णय उन व्यक्तियों की अंतरात्मा ही कर सकती है। बाह्य के आदमी के लिए बहुत अंशों में उसका जानना संभव होने पर भी पूर्ण रूप से शक्य नहीं है। पिछली कंटिका में जिन 12 कड़ियों को एक ओर से गिनाया था, इस कंटिका में उन्हें दूसरी ओर से गिनाया गया है, अर्थात क्रम उल्टा कर दिया गया है। यज्ञ वेदों में वेद, वाक में वाक, मन में मन, प्राण में प्राण, अन्न में अन्न, भूमि में भूमि, जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, ब्रह्म में और ब्रह्म ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस श्रृंखला का एक सिरा ब्राह्मण में तो दूसरा यज्ञ, एक सिरा यज्ञ में तो दूसरा ब्राह्मण। दूसरी तरह से इसी को यो कह लीजिए कि जो सद्ज्ञान और सत्कर्म से ओतप्रोत है, वही ब्राह्मण है। जो इस प्रकार से जानता है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वह सुगंध की तरह उड़ने वाली पूर्णमयी कीर्ति को प्राप्त करता है। वह निष्पाप हो जाने से अनंत ऐश्वर्य को भोगता है। वह ज्ञान का उपासक है बनकर इस वेद माता गायत्री के उपनिषद का उपासक बनता है, अर्थात इस उपनिषद में वर्णित महान ब्रह्म ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करके उससे अपना जीवन ओतप्रोत बनाता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण है, ऐसा शास्त्रों का अभिवचन है।
अब मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ, अपनी जिह्वा को भी विराम देती हूँ। आप लोगों से सभी से विनती है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी ये जान सके कि गायत्री और सावित्री में क्या अंतर है, उपनिषद क्या है, और गायत्री माता की उपासना कर सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।